हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में जो हुआ, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। और आज मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों के पास भी इसका लिंक, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो नीचे लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे मैंने 10:51 पर, तब निफ्टी चल रहा था 19,835, और ये बता दिया था कि भाई प्रेशर विल बी सीन, कंफर्म कर दिया था कि भाई ऊपर से प्रेशर देखा जाएगा। और 2:12 के आसपास हम लोग इसमें से निकल भी गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लो कितने बजे के आसपास लगा है। ठीक है, यानी कि हमने जो सेल किया था वो यहाँ पर किया था, एग्जैक्ट इस जगह पर 35 के आसपास यहाँ पर। और मार्केट ने काफ़ी टाइम पास किया, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट जो है वो बहुत लोगों को फंसाती भी है। पर मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ का जो रूम है उसको कहीं ना कहीं फिलअप करना है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न था। और ये जो लेवल्स थे, कल का जो हाई था वहाँ के आसपास से, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने थोड़ा बाय का भी मैंने सोचा था कि यहाँ से बाय के लिए, पर फिर निफ्टी के अंदर करने की कोशिश की थी, पर वो एक्टिव ही नहीं हो पाया। एनीवेज दोस्तों, तो मार्केट किस तरीके से रहा ये आप लोगों ने देख लिया है। बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दोस्तों किस तरीके से ट्रेड होगा वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पर। और निफ्टी के लिए देखिए, एक कॉमन बात तो समझ लीजिए, कल मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा इस चीज़ की। बिल्कुल, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि कल शाम को जो मिस्टर पावेल हैं उनका स्टेटमेंट है, किसके ऊपर, जो महंगाई बढ़ी है वहाँ पर, उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट आएगा। और आप लोगों को मालूम है कि उनका स्टेटमेंट जो है ना हमेशा नेगेटिव ही होता है। और नेगेटिविटी को देखते हुए कल मार्केट के अंदर पहले से ही प्रेशर रहने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा, मतलब आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको हिंट वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये रीज़न मैंने बता दिया आपको। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक क्रूड ऑयल और दूसरा यूएसडी, यानी कि यूएस का जो डॉलर है उसके ऊपर ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए। ये जैसे यूएसडी चल रहा है फिलहाल, ठीक है, और क्रूड ऑयल जैसे ही ये हाइज की तरफ जाना शुरू करेंगे, मार्केट के जो देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन किस तरीके से बना हुआ है, तो मार्केट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आप इस चीज़ को अभी ये मत मानिए। देखिए, सबको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जब वॉर की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डर तो बना करके रखा हुआ है, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। लोगों का डर दोस्तों निकल चुका है। अब वो डर नहीं है कि भाई कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं तो मार्केट ऊपर रिकवर हो जाता है। सब लोगों को ये दिखाई देता है कि मार्केट रिकवर हो जाता है। अब लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन के टाइम में भी देखा उन्होंने, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक था उस टाइम पे भी देखा, बहुत सारे टाइम्स मैं देख चुका हूँ खुद। पर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जो बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों, उनमें रिटेलर्स हैं, उनकी कहानी मैं बता देता हूं। उन लोगों ने बाय किया हुआ है। जब तक उनकी बाय की पोजीशन नहीं छूट जाएगी, जब तक वो सेल में नहीं आ जाएंगे पूरा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और उसके सेल के चक्कर में मार्केट नीचे भी जा, उन लोगों को लॉस कराने के लिए मार्केट ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डेटा को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ताकि हम लोग समझ पाए कि मार्केट के अंदर कल क्या क्या हो सकता है। तो
यहाँ पर ये कैश फ्लो चेक कर लेते हैं दोस्तों। आज का जो है बिग प्लेयर्स में एफआईआईज ने थोड़ा सा बाय किया है और डीआईआईज ने भी थोड़ा सा बाय किया है, यानी कि डीआईआईज हर जगह पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्हें मौका मिल रहा है। दोस्तों, किसी ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा था कि भाई डीआईआईज जो है ना वो लगातार जब तक बाय कर रहे हैं तब तक मार्केट गिरता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके की आपकी सोच जो है वो गलत है। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न मैं बता देता हूं कि जब निफ्टी या मार्केट जो भी, मतलब मैं इसको डेली चार्ट्स के ऊपर ले लेता हूं एक बार ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। ये जितने भी डाउन साइड आए हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर जितने भी डाउन साइड आप देख रहे हैं, इन सभी के अंदर डीआईआईज जो है बाय कर रहे थे। क्लियर? ठीक है। तो आप इस इन डीआईआईज की बाइंग से आप ये शॉर्ट टर्म आइडिया नहीं लगा सकते कि मार्केट क्या करने वाला है। समझ रहे हैं? हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं डीआईआईज बाय, क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं, पब्लिक के फंड्स होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगाने ही होते हैं और वो उनकी मजबूरी होती है। यही ये एक रीज़न भी है। पर जिस वक्त ये सिचुएशन ख़राब होगी और इन लोगों को पैनिक आएगा तो मार्केट टूटेगा ही बहुत तेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से कभी मत सोचिए दोस्तों कि डीआईआईज लगातार बाय कर रहे हैं तो मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, मैं एक वीडियो बना चुका हूं पोजिशनल्स के लिए, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के ऊपर जाकर के सारी कंडीशंस मैंने बताई हुई है कि मार्केट को पोजिशनली डाउन साइड जाना है। ठीक है, तो यहां पर बार बार सेम क्वेश्चन का आंसर देने से कोई मतलब स्टेटमेंट चेंज नहीं हो जाएगी मेरी। क्लियर? तो यहां पर यह चीज समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर डाउन साइड है, बिल्कुल है, इस चीज से कोई दो राय नहीं है। पर कैसे आएगा उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। अब जब भी कोई नेगेटिव आता है दोस्तों मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना उसको उल्टे तरीके से चलता है। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं दोस्तों। यहां पर पोजिशनल के लिए तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे ही इसके नीचे मार्केट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है जो कुछ बेस है, और ऊपर की तरफ आप लोगों को मालूम है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वजह से अब ये सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ से प्रेशर आता है तो हम सेल कर लेते हैं, पर टाइम के ऊपर निकलना भी ज़रूरी है। ये उछल कूद लगती चलती रहेगी जब तक मेरा जो लेवल है, जो मैंने आप लोगों को बताया था 19,475, वो लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ नज़ारे देखने को आप लोगों को मिलेंगे। पर यहाँ पर 19,850 के अराउंड, 900 के अराउंड मार्केट बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मार्केट तेजी से ऊपर चला जाएगा। रीज़न दो तीन है। एक तो रिटेलर्स हैं, उन्होंने बाय किया हुआ है, तो जब तक वो लॉस बुक नहीं कर लेंगे, अब इस जगह पर 19,800 पर उन लोगों की सिचुएशन ये है कि वो और बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो डेटा चेक कर रहे थे उसी के अंदर देखो देखने को मिलेगा, मैंने देखा नहीं है अभी तक, पर वो यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो बाय कर रहे होंगे, आप लोगों को दिखाई देगा। मैंने अभी तक दोस्तों डेटा देखा नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ पहले से ही बिना देखे हुए। तो इंडेक्स फ्यूचर्स को देखेंगे, हम स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2000 का लॉन्ग किया है और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स जो है अपने काटे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इन्होंने लॉन्ग में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट्स में भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव है इनका मूड। पर क्लाइंट्स का अगर हम देखें तो ये लोग जो हैं यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अपनी पोजीशंस काटी हैं लॉन्ग की। ठीक है, तो यानी कि ये इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली है, थोड़ी सी पोजीशन शॉर्ट की ली है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं, पर जिस
जिस हालत में उन्होंने सेल किया हुआ बाय किया हुआ है, उस हालत में इनकी जो है ना पोजीशंस उस तरीके की नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अगर हम देखें तो शॉर्ट्स को जो है एफआईआईज ने काटा है अपने, और लॉन्ग को ऐड किया है। यहां पर क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं और लॉन्ग को अपने काटा है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट को ऊपर लेके आने की कोशिश की जा रही है, पर जिस तरीके से जो क्लाइंट्स ने पोजीशन बनाई हुई है अपनी ऊपर की तरफ, उनकी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी ऊपर बनी हुई है दोस्तों। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं तो वो लोग ऊपर से यहां से इस जगह से कहीं से उनकी बाइंग की पोजीशन होल्ड है। आप देख सकते हैं पीछे जा करके, अगर पूरा पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो एरिया है ये जबरदस्त सप्लाई जोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने दो तीन चीजें आप लोगों को बता दी हैं। मार्केट के अंदर एक जिस तरीके से जैसे बताया है ना मैंने, क्रूड ऑयल को के ऊपर जैसे इम्पैक्ट आएगा तो लोगों का जो डर है, ठीक है, तो वो जो डर है एक लिमिटेड ही है, और वो कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वही ट्रैप होगा। तो यहां पर रियल ट्रैप की बात हो रही है। जो इंट्राडे के लिए तो आप लोगों को मेरे को क्या कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इंट्राडे में क्या करना है। पर पोजिशनली के लिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पोजिशंस को अपनी होल्ड करके रखिए, शॉर्ट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इन लेवल्स के नीचे मार्केट चलना शुरू करेगा, इवन 650 के नीचे मार्केट वीकनेस दिखा देगा। ठीक है, 650 के लेवल के नीचे मार्केट वीकनेस दिखा देगा, और अभी जो रेंज है वो उसी तरीके की चल रही है। तो आप तरीके से ट्रेड करेंगे। यहां पर कुछ बड़ा चल रहा है दोस्तों, यहां पर ये जो जगह है यहां पर कुछ बड़ा चल रहा है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब इसको ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं, क्यों नहीं ऊपर लेके जाएंगे, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो जो रिटेलर्स जिन्होंने यहां पे बाइंग की पोजीशन बनाई हुई है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्लियर। और जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन हर जगह पे बना रखी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाएंगे ऊपर जाने के लिए। तो वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अपने शॉर्ट्स जो किए हुए हैं उनको थोड़ा सा रिकवर करना बनता है, पर आप उससे ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा होते हैं उससे सिर्फ एक आइडिया लिया जा सकता है। आप 100% कंफर्म सुबह मार्केट को ऊपर खोल करके नीचे डाल दिया, ऐसा कर सकते हैं ना, कभी नीचे खोल करके ऊपर खींच देते हैं मार्केट को। यही सिचुएशंस चली हुई हैं। तो कल के लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ऊपर की तरफ से मार्केट के अंदर सप्लाई दोबारा से आने के चांसेस हैं, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसमें मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट जरूर दे दूंगा इंट्राडे के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी पोजिशनल के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही मौका मिलेगा मैं पोजीशंस को ऐड करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे को प्रिपेयर मतलब जो जिसे कहते हैं ना कंफर्मेशन, वो चीज़ होगी तो मैं ज़रूर अपनी पोजीशन जो पोजिशनल है उसको पोजीशंस जो हैं उनको सेल साइड में ऐड करने की कोशिश करूंगा। उसका मैंने पूरा वीडियो बना करके दिया हुआ है आप लोगों को। आप जाकर के ऊपर आई बटन के अंदर जाकर के जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।